दोस्तों नमस्कार। मैं रमा सर आप सभी का पुनः एक बार जोरदार वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हम लोग सिलसिलेवार तरीके से एक एक क्लास करके हम लोग आपको दे रहे हैं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं भाई ठंडी बहुत पड़ रही है ना। हाँ, हालांकि ठंडी जोरों में है लेकिन आपकी पढ़ाई भी जोरों में है। क्यों? क्योंकि आपके मंजिल को फतेह करने की रणनीति नीति तय हो गई है। सरकार ने बिल्कुल भाई तय कर लिया है। अब आपको आपके रणभूमि पर 16 तारीख को पहुंचाकर ही छोड़ेगी। अब वहां पे देखना है कि आप किस तरह से युद्ध करके आते हैं और उस युद्ध कला में निपुणता मैं दिलाने का आपसे वादा करता हूं। उस युद्ध कला में कैसे लड़ना है, युद्ध कला आपके अंदर कैसे डेवलप होगी, ये हम सभी का प्रण है और वो जज्बा आपके अंदर हम पैदा करके ही भेजेंगे। हाँ, उसी के लिए हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट मत करिएगा, ठीक है? आपके फायदे की ही बात है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन सब पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं। हालांकि आज क्या नहीं करना है उसी सेशन पे आएंगे। बोर्ड परीक्षा में क्या नहीं करना है, अगर आप ये गलती करके आओगे तो आपके नंबर्स, आपके मार्क्स बिल्कुल कम आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें आप ना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो ये गलती ना कर पाए। चलिए भाई, तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, तो आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून पैदा हो जाना चाहिए भाई। वो जज्बा पैदा होगा जब आग लगी है सीने में तो फिर कर मैदान फतेह, ठीक है? तो जैसे कहना है कि भाई जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और क्या किया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या कहा भाई? आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, उस मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सेशन का मुख्य शीर्षक है बोर्ड परीक्षा में क्या ना करें। बोर्ड परीक्षा में क्या ना करें ना। अगर आप ये गलती करके आते हो तो बेशक आप मान के चलो कि आप चाहे जितना पढ़ के जाओगे सबका सब बंटाधार हो जाएगा ना। अपनी भाषा में कह दें कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करना ना। बड़े सीरियस के साथ सभी कंटेंट को देखना, समझना, ठीक है? चलो भाई, सबसे पहली बात ना, ये सभी बच्चों के साथ फेस होता है, ये सभी बच्चे करते हैं, ये सभी बच्चों के साथ होता है। तो पहले हम उसी पे ही चर्चा कर लेते हैं। क्या नहीं करना आपको ना, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए भाई? घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं करना आपको। अगर ये कर लिए तो फिर भी आपके लिए दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। हम लोग तो जुटे ही है ना भाई आपके साथ, आपके योजनाओं को क्रियान्वयन करा रहे हैं ना। तो आपको मन से पढ़ना है, पूरी शिद्दत से पढ़ना है। और जब आप अपने घर से निकलो, आप अपने घर से नाश्ता करके निकलो, कुछ हल्का फुल्का, हल्का भोजन का मतलब है कि हल्का नाश्ता करके आप पेपर के लिए निकलना। पेट भर के मत खाना भाई, नहीं तो नींद आ जाएगी, और वो भी खास करके चावल मत खाइएगा, है ना। तो आप अपने घर से हल्का फुल्का नाश्ता करके आप परीक्षा सेंटर पे पहुंचे अपने, और निश्चित समय पे पहुंचना, समय से पहले पहुंच जाना पहले दिन के लिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत कुछ खोजना पड़ता है। तो जैसा कि आप पहुंचेंगे तो गेट पर आपको जो क्या कहते हैं, अनुक्रमांक का रोल नंबर सीट लगी होती है। उस रोल नंबर सीट में आपको अपना क्या करना है, रोल नंबर देखना है, और उस रोल नंबर के आगे यानी कि आपके अनुक्रमांक के आगे कमरा नंबर लिखा होगा। तो जिस कमरा नंबर में, मान लीजिए जैसे आपका कमरा नंबर 1 है, तो आप कमरे नंबर 1 में चले जाइए और वहां पे अपनी सीट खोजिए और उस सीट पर आसानी से, इत्मीनान से चुपचाप बैठ जाइए। बस इतना करना है। हाँ, अगर आप ये नहीं करते हैं तो मान लीजिए आपने रोल नंबर देखा नहीं, आप सीधे घबराए हुए क्या कर गए, घुस गए आप ना। तो आपके मन के जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, वो बिल्कुल क्या होगा भाई, उच्च लेवल पर रहेगा। और जब आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर आपके साथ नहीं है, तो जब भाई शरीर ही नहीं साथ है आपके, तो मन कहां से साथ होगा ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, तो बिल्कुल पहले ही ये काम करना है, आपको वहां पे देखना है, फिर इसके बाद अंदर जाना है, आपको अपनी सीट पर बैठना है। इससे आपका क्या होगा भाई, स्ट्रेस लेवल यानी कि आपके मानसिक लेवल क्या होगा, बिल्कुल कूल रहेगा, डाउन रहेगा, प्रेशर में नहीं रहोगे आप। और हाँ, बस अपने आप को इतना मजबूत कर लो अभी से पढ़कर,
और वो हम पढ़ा ही रहे ना भाई आपको। चलो तो ठीक, आप इस तरह से करना, ये नहीं आना चाहिए आपको, घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट कब नहीं होगी, जब आप मजबूत होके जाएंगे, जब ठान लिया सो ठान लिया। दूसरा कंटेंट क्या है, तो दूसरी बात देखना भाई, दूसरा क्या देखना आपको, दूसरी बात क्या है, क्या नहीं करना आपको, तो याद रखना बोर्ड परीक्षा में क्या ना करें, तो ये मत करना, जेल पेन का प्रयोग ना करें। ठीक है भाई, आपको आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेनर मिलेंगे, बहुत सारे गुरुजन मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपकी राइटिंग जेल पेन से जाती है तो IHRT से आप जेल पेन से लिख सकते हो, नो डाउट। लेकिन आपको मैं सही बात बता दूं, आपके हित की बात बता दूं, आप जेल पेन का प्रयोग ना करिएगा। जेल पेन का प्रयोग करने से आपका क्या होगा, आपका बेशक राइटिंग अच्छी जाती है, लेकिन आपका रिकॉर्ड क्या होगा, गड़बड़ होगा। रिकॉर्ड गड़बड़ होने का मतलब यह है कि आपने जेल पेन से लिख दिया। बाय द वे, भारत ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्रक्रिया है। आप जानते हैं, आपको एक जानकारी बता दें, पूरे एशिया का ना सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है। इससे बड़ा बोर्ड पूरे पूरे एशिया का नहीं है ना। तो कितनी मजबूती ना, कितनी मजबूतियां होती हैं मकानों में, जर्जर मकान। पता चले कि आपकी कॉपी पे पानी गिर जाए या फिर ऐसा कोई आयल गिर जाए तो आपकी जो राइटिंग है भाई वो क्या हो गया भाई, फैल जाएगी ना, वो फैल जाएगी। राइटिंग यानी कि स्याही फैल जाएगी। जब स्याही फैल जाएगी तो आपकी कॉपी वैसे ही, और हो सकता है कि आपका जो इंक है, नया पेन हो सकता है कि वो आपके एक पेज से दूसरे पेज पर उतर जाए, तो आपकी राइटिंग वैसे ही देखने में पुअर लगेगी। तो फिर जो भी चेक एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा भाई, आपको अच्छा खासा नंबर नहीं देगा। इसलिए जेल पेन का प्रयोग ना करें, साथ में लाल पेन का प्रयोग ना करें। लाल पेन का तो बिल्कुल भूलकर भी प्रयोग मत करिएगा। लाल पेन का प्रयोग करोगे तो सीधी सीधी वो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तीसरी बात, क्या मुख्य बातें हैं, तीसरी बात आपको और क्या नहीं करनी है ना, तो तीसरी बात जो आपको नहीं करनी है, याद रखना भाई, क्या नहीं करनी है, कॉपी पर क्या नहीं करनी है आपको, कॉपी पर, कॉपी पर कट कट नहीं करना है, कट नहीं करना है कॉपी पर ना, बिल्कुल कॉपी पर बिल्कुल कट नहीं करना। अगर आप कॉपी पे गलत करके आते हो, कट करके आते हो, तो कॉपी चेक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं चेक होगी। कॉपी पर क्या करना है, कॉपी पर आपको बिल्कुल कट नहीं लगाना है ना। अब आपके मन में एक संशय आएगा कि सर हमें रोक रहे हैं कि कॉपी में कट नहीं करना है, तो फिर कैसे बनेगा बात। तो आप चलो देखो, जैसे हमने मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया, प्रश्न क्या दिया कि चलिए मानव नेत्र का, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। समझना इसको, आपने लिया, अब चलो अपने लिखना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आपके इसमें बीच में कंटेंट, अच्छा चलिए मान लीजिए आप चित्र बना रहे थे, चित्र आपका गलत हो गया, तो आपने बीच में ये से कट का निशान लगा दिया कि चलो चित्र में गलत है। जैसे हम आप अपनी अपनी कॉपियों में कर लेते हैं, गलत का निशान लगा देते हैं, सर इतना गलत है, आगे चेक कर लीजिएगा। तो आप अगर इस तरह से कर देंगे, तो बीच में आप अगर आप कट का निशान लगा देते हैं, तो ये पेज आपका बिल्कुल चेक नहीं होगा। आपने अच्छे से ऊपर लिखा है, नीचे भी लिखा है, चित्र गलत था, गलत काट दिए, तो ये आपका चेक नहीं होगा। तब आपका नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, आपका नंबर बिल्कुल कम हो जाएगा भाई, आपका नंबर ना। और काटना है आपको तो ऊपर लिखो, रफ कार लिख दो ऊपर, और रफ कार लिखने के बाद उसको क्या कर दो, कट कर दो आप। दूसरी बात, लाइनिंग में जैसे आपने ये लिखा, तो इस तरह से ऐसे लाइनिंग को काटो मत आप ना। मतलब कुल मिला के आपको अपनी कॉपी में कट का निशान नहीं लगाना है, कट नहीं करना है। गलत है तो पूरा आप एक सिरे से ऐसे नहीं, सिरे से, एक सिरे से उसको खारिज करो आप, ऊपर लिख दो रफ्कार, बस उस पेज आपका एग्जामिनर पलट के अगला चेक करेगा। तो इस तरह से आपको करना है, ये नहीं करना है ना। आगे मिटाते हैं, चलिए और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही, क्या नहीं करना है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके मार्क्स को बढ़ाने का सबसे, और देखो भाई क्या नहीं करना है, अगली प्रश्न को नहीं छोड़ना है, प्रश्न को ना, सभी प्रश्न को हल करना है, ऐसे लिखो। नहीं चलो ठीक है, प्रश्न को नहीं छोड़ना है, प्रश्न को नहीं छोड़ना है। क्या, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा क्या गया है, प्रश्न को नहीं छोड़ना है। हाँ भाई समझ रहे हो ना, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है।
इतना इतना तो हम लोग आपसे वादा किए हैं, इतना आपसे हम प्रण किए हैं कि आपको हम हीरा यानी कि आपको हम नायाब बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, मेरे साथ आपको उतनी ही मेहनत करनी है जितना हम आपके साथ कर रहे हैं। तो मैं आपको जीरो से हीरो, अगर आप हीरो हैं तो सुपर हीरो ना, कुछ भी हैं आप, तो हम सब कुछ बनाने का जज्बा रखते हैं। आपके अंदर वो हुनर, वो रुतबा, वो शोहरत पैदा करने का जज्बा रखते हैं, और वो है प्रतिभा आपके अंदर जो जागृत है, लेकिन बस आप उसका सही समय पे सही उपयोग करिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, बात करते हैं सभी प्रश्न को हल ना, सभी प्रश्न को क्या करना है, नहीं छोड़ना है। तो प्रश्न को कैसे नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो कहोगे सर हमको ये प्रश्न आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे लिखें ना। तो इस पे हम अलग सेशन करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में आपको ये भी बता देंगे कि जो आपको नहीं आ रहा उस प्रश्न को आप किस तरह से लिखेंगे, वो प्रश्न आपको आए। हालांकि उसके पहले मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं आपको हीरा यानी कि आपको वो नायाब हीरा बना के भेजूंगा कि आप भाई, आपको ऐसा होगा ही नहीं कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा। लेकिन अगर प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो ये आपसे मेरा वादा है कि मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मजबूर कर दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मजबूर कर दूंगा, और हर प्रश्न का उत्तर आप अपनी बोर्ड की कॉपी में लिख के आओगे। लेकिन हाँ, मेरे साथ इस सेशन को पूरा करना है, अंतिम कंपेन तक करना है, बाकी शेयर भी करना है ना, कि इसको शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगली बात कर ले, प्रश्न को नहीं छोड़ना है, इतनी बात समझ में आ गई, ये 4 बातें। अब क्या नहीं करना आपको, हाँ, कोई कोई अवैध सामग्री नहीं ले जानी है, कोई अवैध सामग्री नहीं ले जानी है। जैसा कि लिखा गया ना, कोई अवैध सामग्री नहीं ले जानी है। अवैध का मतलब यहाँ पे भाई माउजर, AK-47 ना, या फिर आप जिसे कहते हो असलहा, या फिर कट्टा, बंदूक, बारूद, गोला, ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे अवैध का मतलब ये बात, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं ना, हम यूपी वाले हैं भाई। यूपी की जमीन इतनी फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का मतलब समझते हैं इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पे अगर आप लोहा फेंकते हो ना तो AK-47 पैदा होता है ना। तो यही बात है भाई, तो हमारे अंदर वही जुज्बा है। हम अगर आपके अंदर थोड़ी सी धारा प्रवाहित करेंगे तो आप आग उगलेंगे। तो वो प्रण है कि आपको हम आग उगलवाएंगे आपसे, और वो भी कैसी, विद्या की आग ना, जिसमें आप जलोगे तो तृप्त हो जाओगे, और अपने अपने आने वाले भविष्य को क्या करोगे, तृप्त करोगे। ये जज्बा आपके अंदर मैं पैदा करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए, कोई अवैध सामग्री नहीं ले जाना, मतलब जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, चिट हो गया, ये मतलब ये सब जो सहायता सामग्री, इसको मत ले जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपसे वादा है मेरा, मैं आपको उतना ही नायाब बना के भेजूंगा, तो ये आप बिल्कुल मत ले जाइएगा, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। फिर आपकी ये जो मेहनत है, जो लगन है, जो परिश्रम है, ये फिर बंटाधार हो जाएगा भाई। बंटाधार का मतलब है कि आपका ये निराधार हो जाएगा, इसका कोई आधार नहीं रहेगा, कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई, आगे अगर हम बात कर लें, और क्या नहीं करना है ना, इसको मिटाते हैं, ऊपर से देखते हैं आगे और क्या नहीं करना है। तो एक चीज याद रखना है, क्या नहीं करना है ना, तो परीक्षा में किसी से उलझना नहीं है। परीक्षा के दौरान किसी से उलझे ना, जैसा कि आप लाइन देख पा रहे होंगे कि परीक्षा के दौरान किसी से उलझे ना, मतलब क्या है कि आप किसी से झगड़े झंझट में मत पड़िए। अभी से अपने आप को बिल्कुल क्या कर लीजिए, जैसे कि कोरोना का जब दौर चल रहा था, क्वारंटाइन शब्द सुना होगा ना, तो अपने आप को लॉक कर लीजिए, चारों तरफ से लॉक कर लीजिए। अब आपकी परीक्षा की डेट निश्चित हो गई है। अब आप वो जो है ना, मोटरसाइकिल का कान इतनी तेज मत मड़ोड़िए कि वो 80 की स्पीड से भागे, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। अब बस आप एक ही लक्ष्य बनाइए कि 16 तारीख को आपको अपने रणभूमि में जाना है और मंजिल को फतेह करके आना है। यानी कि वहां जो पेपर रूपी योद्धा जो आपके लिए, आप दुश्मन, पेपर रूपी दुश्मन ही समझिए, आप वो घात लगाए बैठा है आपके लिए, तो आप उससे दोगुना तैयार होके जाइए। क्योंकि अपने दुश्मन को जब भी मारना होता है तो पहले उसकी पृष्ठभूमि को देखी जाती है। आप उसकी पृष्ठभूमि छीन लीजिए। पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि क्या छीनना है आपको ये छीन लेना है कि भाई इसके जो आरे, मतलब इसके चारों तरफ का जो कोलाज बना हुआ है
प्रश्नों का, उसे आप छीन लीजिए और उसको छीनने में हमारी सहायता आपको पूरी है और हम सभी टीम मिलकर आपकी सहायता कर रहे हैं। कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो आपको परीक्षा में किसी से उलझना नहीं, इस पे विशेष ध्यान देना कि आप किसी शिक्षक से मत उलझिएगा। परीक्षा हाल में किसी भी शिक्षक, किसी भी टीचर से मत उलझिएगा। उससे बात बहुत डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, जो भी मीनिंग से ऐसे वैसे कोई भी बात नहीं करनी है आपको। ऐसा करने पे आपको क्या होता है, आपका नुकसान होता है भाई। हर टीचर अपनी उसकी जो स्वाभिमान, उसकी जो गरिमा होती है, यानी कि ईगो ला लेता है अपने अंदर ना। ये बच्चा आया, दूसरे स्कूल का बच्चा आया, हमारे स्कूल में आया और हमको ऐसे बोल गया, हम इसकी कॉपी को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो आपके पेज को, आपका लिखा हुआ जो पेज होगा कॉपी, बस उस पर क्या कर देगा, ऐसे ऐसे कट मार देगा, ऐसे ऐसे कट मार देगा, ये सब कट जाएगा, वो आपका चेक नहीं होगा ना। इसलिए टीचर से विशेष करके ना उलझे और किसी भी बच्चे से ना उलझे, क्योंकि कोई भी बच्चा आपका भला नहीं चाहेगा ना। अगर आपका भला नहीं चाहेगा, कौन चाहता है भाई आप आगे बन जाओ, आप मेधावी हो जाओ ना, आप पूरे 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 देश की मेजबानी करो, कौन चाहता है ना। तो ये बात याद रखना आपसे। अगला क्या नहीं काम करना है, हाँ ये तो बड़ा गजब का है भाई। क्या नहीं करना है, कॉपी में पैसा नहीं रखना है। क्या नहीं करना है, कॉपी में पैसा नहीं रखना है, नहीं रखना है। ये काम अब मत करिएगा। पहले ये एक साल, मतलब पिछले सालों से, मतलब पिछले विगत 2-3 सालों से ये ट्रेंड था कि भाई चलो पैसा रख देते हैं, हम पास कर दिए जाएंगे। और उसमें क्या नहीं करना, आप गाना नहीं लिखना, आप ना किसी की शायरी या फिर किसी की याद आती रही तो वो सब मत करना। अभी उन सब के लिए छोड़ दीजिए। सोना बाबू जो आपकी है ना, उनके लिए छोड़ दीजिए भैया ना, उनके लिए अभी समय छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लाल पीला जो है ये हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा खतरा हो जाता है ना। अभी उनके चक्कर में हमें आपको नहीं पड़ना है। कब तक, जब तक हम अपनी परीक्षा को पास न कर लें, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम आप टारगेट के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया ना। जैसे मैंने बताया ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। वही हाल है। तो कॉपी में पैसा नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जब पैसा रखते हो तो आजकल के जो टीचर हैं होशियार हो गए हैं। आपके परीक्षा हाल में जो टीचर गार्डी कर रहेगा वही क्या करता है, जब आप कॉपी जमा करके क्लासरूम से बाहर निकल जाते हो तो वही झाड़ कर चेक कर लेता है। जब वो झाड़ कर चेक कर लेगा तो कॉपी से पैसा पहले ही गिर जाएगा। आपके जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पैसा पहुंचेगा ही नहीं। काफी पहले ही अच्छा आप करोगे कि स्टेपलर कर दें, हम टेप से चिपका दें, तो पहली बार टेप आप ले जाओगे तो वैसे ही मैंने बताया अवैध नहीं ले जाना, स्टेपलर आपको ले नहीं जाने देंगे ना। तो ये सब अवैध सामग्री है, ले जाने ही नहीं देंगे आपको, तो फिर मामला ही नहीं बनेगा। तो इसलिए ये काम मत करना बिल्कुल। अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो जिज्ञासा, वो कौतूहल, वो रुतबा पैदा करो और उसके लिए हम आपके साथ हैं। हम आपको बताया कि मैं नायाब बना के छोड़ूंगा आपको। बस आप हमारे सिलसिले, मतलब जो हमारा वीडियो जा रहा है, जो हमारा सेशन हो रहा है, उसको आप पढ़िए। आपके अंदर मैं विजडम पैदा कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको मैं इतना ताकतवर बना के भेजूंगा कि चाहे जैसा भी आपका दुश्मन आपके सामने आए, पेपर रूपी दुश्मन भाई, उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से उससे लड़ सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। अगली विशेषता, अंतिम बात, विशेषता ही समझ लो भाई ये क्या है। अंतिम बात है, किसी का नकल ना करें। किसी का नकल ना करें। किसी का क्या ना करें भाई, किसी का नकल बिल्कुल ना करें। आप अगर किसी पे नकल करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका बंटा धार हो जाएगा। एक बात समझिएगा, हालांकि इसे हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए प्रयोग कर रहे हैं। आपका नैया जो है ना, वो खेवैया नैया डूब जाएगी भाई ना। क्यों, क्योंकि नजर को बदलो नजारा बदल जाएगा, नजरिया बदलो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, दिशा को बदलो किनारा बदल जाएगा। अपनी इन सबके मानसिकताओं से दिशा को बदल दीजिए, आपका किनारा बदल जाएगा। किसी का नकल ना करें, क्योंकि आपसे ज्यादा तेज और आपसे ज्यादा समझदार और आपसे ज्यादा होशियार और आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी और आपसे ज्यादा बुद्धिमान और आपसे ज्यादा कुशल, आपसे ज्यादा कौशल और आपसे ज्यादा प्रतिभा, आपसे ज्यादा हुनर और आपसे ज्यादा जज्बा ना और किसी में नहीं है। आप खुद ही एक राजा हैं ना, और राजा राजा ही होता है। हमेशा अपने आप को एक राजा मान के चलो, टसन में चलो कि मैं राजा हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो और किसी को भाव मत दो।
मस्त पढ़ो, मस्त मगन रहो। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ जो है स्टूडेंट की लाइफ है, और स्टूडेंट जो होता है वो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, उससे कोई मतलब नहीं भाई। आप अगर अच्छे से पढ़े हो, कंटेंट आपको अच्छे से समझ में है, तो आप अपना पहले लिखो। परीक्षा हाल में किसी की मदद ना करें, किसी का हेल्प ना करें, ये आप विशेष ध्यान रखना। आप अगर किसी की मदद करते हो, किसी का हेल्प करते हो, तो आप पे क्या होगा भाई, आपको ही घाटा लगेगा। और एक विशेषता ना, एक बात और, कॉपी पर नाम ना लिखें, कॉपी पर नाम ना लिखें, ये बात याद रखना। क्या नहीं करना है, जैसा कि शीर्षक में लिखा गया है, बोर्ड परीक्षा में क्या ना करें, तो ये सब आपको नहीं करना है। कॉपी पर बिल्कुल नाम ना लिखें। कॉपी पर अगर आप नाम लिख देते हैं, तो कॉपी पे नाम लिखने से आपका एक बहुत बड़ा लॉस होगा। लॉस ये होगा कि भाई अगर आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं समूचे भारत की बात कर रहा हूं, समूचे भारत में एक बिसात बिछा दी गई है। धर्म, जाति, समुदाय, ये चारों तरफ से ऐसी बिसात, ऐसा कोलाज बना दिया गया है कि जिसमें हम आप फंस गए हैं। और हमें आपको, हम आप स्टूडेंट हैं ना, तो हमें आपसे धर्म का कोई लेना देना है अभी, ना तो किसी जाति से लेना देना है, ना तो किसी समुदाय से। हमारी जो जाति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा समुदाय है, बस एक ही है, हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं ना। हम एक छात्र हैं, हम एक स्कॉलर हैं, बस हमारे जहन में ये होना चाहिए। इसलिए तो जो जाति का एक बिसात बिछाई गई है, तो आप नाम लिख दोगे अपना, नाम के आगे आप अपना कास्ट लगाओगे, तो हो सकता है कि वो अदर अदर कौम का हो, और आपकी कॉपी को क्या कर दे भाई, आपके नाम को पढ़ते ही मिसमैच कर दे ना। उसके मन में ग्लानि हो जाए, नहीं यार ये ऐसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका जो 10-12 नंबर बढ़ने वाला है, अगर 12 नंबर कम हो गया, 2% कम हो गया। अगर आप इंटर में हो, तो भी आपका कितना परसेंट, लगभग 2.5% कम हो जाएगा, नियर अबाउट ना। तो इस तरह से आपके परसेंटेज में आपकी मतलब आपकी प्रतिभा का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। इसलिए ये सब गलती बिल्कुल ना करें। अगर ये सब गलती करके आते हैं, तो हमारे द्वारा दिया गया ये जो आपको ज्ञान है, ये फिर भाई हम लोग का क्या होगा, अपमान होगा। तो आप अपने गुरुजन का अपमान सहेंगे क्या? नहीं सहेंगे ना। तो ये गलती नहीं करेंगे ना, प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करके आना है, पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि जैसे मानो कि क्या लग गया भाई, 4 चांद लग गए हों ना। और वो 4 चांद लगाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, और उस मुहिम के कार्य में आपका नाम दर्ज है। और जब आपका नाम दर्ज है, तो हम उसे मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। हाँ, जाते जाते एक बात बता दे रहा हूं कि जब जो प्रश्न आपको नहीं आए, उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे हम आप ना, इसका अगला वीडियो शूट आउट होगा, सेशन बनेगा, फिर हम उस पर आपको डिस्कस करेंगे ना। तो उस पर हम आपको चर्चा करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैंने जितना बताया उसको आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपके ध्यान में है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे स्कॉलर हैं, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर आपने ये सब बातें अपने ध्यान से निकाल दिया, तो मतलब आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो गई। तो ये काम आप नहीं करना, ये आप हमसे प्रॉमिस करके जाओ। और मैं बताया हूं ना आपसे, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको एक नायाब बनाकर रखूंगा भाई। वो आप चाहे जिस क्लास में हो, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटर में हो, इंटर में है तो भी हम आपको, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप जो भी आप अपनी पढ़ाई का कंटेंट करना चाहते हो, तो आप हमारे हमारे इसी चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो, सब कुछ जानकारी आपको दी जाएगी ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है आपको। और हाँ, जाते जाते एक फिर से बात कहूं भाई, कि सियासत से तय नहीं होती विरासत की फैसले, सियासत से तय नहीं होती विरासत की फैसले। ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। तो आसमान फतेह करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाओ यार। इतने ताकतवर हो, इतने क्षमतावान हो, इतने बुद्धिजीवी हो कि कोई भी दुश्मन रूपी पेपर, प्रश्न पत्र आपके सामने आए, तो उसका पोस्टमार्टम करना है हमें आपको। और पोस्टमार्टम करने के लिए हम आपको डॉक्टर बनाएंगे। बस हमारे साथ आप विज्ञान पढ़िए, तो आपको देखना, मैं डॉक्टर ना बना के छोड़ू तो बताना, छोटा मोटा डॉक्टर यार, एमबीबीएस नहीं ना, छोटे मोटा डॉक्टर। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते एक काम यही, मन से पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।